जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन जाहिद लोधी और आज हम बात करने वाले हैं गंदम की जड़ी बूटियों के बारे में कि गंदम के अंदर कितनी किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, इनको हम कंट्रोल कैसे करते हैं, हम गंदम की जड़ी बूटियों का पहला स्प्रे कब करना चाहिए और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि जब हम गंदम की जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा काश्तकारों को स्ट्रेस देखने को मिलता है, उनकी गंदम की ग्रोथ रुक जाती है, वो पीली हो जाती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मुफीद वीडियोस हैं वो उन तक पहुंच सके। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारी गंदम के अंदर तकरीबन 50 किस्म की जड़ी बूटियां पाई जाती है। इनको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक किस्म हम कहते हैं चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां होती हैं जिनमें बाथू, लेली, मैना और तकरीबन मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां, और एक होती है नुकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियां जिनमें दुम्बी सिटी है, जंगली जई है, और आजकल जिस जड़ी बूटी का मेन हमें खतरा देखने को मिल रहा है वो होती है सलाई बूटी। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो जड़ी बूटियां ये तकरीबन 40 से 42% तक हमारी जो गंदम की पैदावार है ये कम कर सकती हैं। किस तरह कम करेंगी? जैसे ही हम पानी लगाते हैं पानी की काफी मिकदार खुद ले लेती है। अगर हम खाद लगाते हैं गंदम तक खाद पहुंचने से पहले ये जड़ी बूटियां ये ज्यादा हिस्सा जो है ना वो इस्तेमाल करके हमारी जो जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो खुराक होती है वो गंदम के पौधे की बजाय जो जड़ी बूटियां होती है ना वो हासिल कर लेती है। तो अगर हम पहले बात करें तो पहले लोग चौड़े पत्ते वालों की जड़ी बूटियों का अलग स्प्रे करते थे और इसके बाद जो नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां हैं इनको कंट्रोल करने के लिए वो अलग स्प्रे करते थे। लेकिन जदीद केमिस्ट्रीज मार्केट में अवेलेबल है जिसे हम एक स्प्रे के जरिए ही हम इस जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको बार बार मुख्तलिफ किस्म के स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब हम बात करते हैं कि वो एहतियाती तदाबीर जिनको अख्तियार करते हुए हम जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर सकते हैं और हम अपनी फसल को स्ट्रेस से भी बचा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें स्प्रे कब करना चाहिए। आप इस ज़मीन में मौजूद हैं, इधर अभी पहला पानी नहीं लगा, तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब हम पहला पानी लगाते हैं 20 से 25 दिन के बाद तो जड़ी बूटियां उसके बाद उगती हैं। लेकिन हमारे काश्तकार क्या करते हैं, या तो फिर जैसे ही पानी लगाते हैं आपको छोटी छोटी जड़ी बूटियां नजर आई वो स्प्रे करना स्टार्ट कर देते हैं, या इतना लेट कर देते हैं कि जड़ी बूटियों का कद जो होता है ना वो आधे फुट से ज्यादा हो जाएगा तो तब वो स्प्रे करते हैं। तो ये दोनों ही स्प्रे करने के आइडियल टाइम नहीं है। अगर आपने स्प्रे करने का अच्छा रिजल्ट लेना है तो आपको एक बात ये याद रखनी चाहिए कि जब आपकी जड़ी बूटी 2 से 3 पत्तों की हो जाती है तब आपने स्प्रे करना। इससे क्या होता है कि जो हमारी जड़ी बूटियां ना ये पत्तों के जरिए जो स्प्रे है उसको जज़ब करती हैं और वो खत्म होती है। लेकिन आप छोटी जड़ी बूटियों को स्प्रे करेंगे तब उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आपने जड़ी बूटियों को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो फिर भी आपको स्प्रे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब हमारे काश्तकार और क्या करते हैं कि वो पानी की सिलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं करते कि जैसे अगर उन्हें कोई किसी जगह पे ठंडा पानी मिला है या किसी भी जगह पे उन्हें खारा पानी मिल रहा है तो वो पानी की क्वालिटी को चेक नहीं करते। जैसे ही वो क्वालिटी लो वाला पानी इसके जरिए स्प्रे करते हैं तो इससे भी हमारी जो जड़ी बूटियां है ना वो उसका जो असर है वो खत्म हो जाता है और हमें इतना अच्छा जो है ना वो रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। हमेशा अच्छा पानी इस्तेमाल करें, साफ मीठा पानी इस्तेमाल करें। और इसमें एक और बात होती है कि आपने नोजल का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करना है क्योंकि जो जड़ी बूटी मार वाली नोजल होती है ना उसके लिए हम टी जेट नोजल यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं टक वाला फुहारा। उसमें आपने ये देखना है कि आपने टक वाला फुहारा इस्तेमाल करते हुए पौधों से तकरीबन 1.5 से 2 फुट तक उसकी जो नोजल है वो ऊपर रखनी है और आपने सिंगल रोज स्प्रे करना है कि एक होता है सिंगल शॉट, एक होता है डबल शॉट, कि आपने गंदम के ऊपर सिर्फ एक लाइन में जाना है और एक ही दफा स्प्रे करनी है। आपने अगर आप नुकीले पत्ते वाली स्प्रे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने कहीं पे 2 दफा स्प्रे कर दिया तो आप देखेंगे कि वहां पे जो गंदम हमारी है वो स्ट्रेस में चली जाएगी, पीली हो जाएगी, उसकी जो ग्रोथ रुक जाएगी। फिर आप ब्लेम करते हैं, आप इल्जाम लगाते हैं कि हमारा स्प्रे 2 नंबर था। वो आपका स्प्रे 2 नंबर नहीं होता बल्कि आपने उधर 2 दफा स्प्रे किया होता है। 2 दफा स्प्रे करने से क्या होगा कि हमारी जो गंदम है वो स्ट्रेस में चली जाती है। दूसरी बात यह कि हमारे काश्तकार जो ना वो वक्त नहीं देखते कि जब हम गंदम के लिए स्प्रे कर रहे होते हैं तो तकरीबन हमें 10 बजे के बाद करना चाहिए जब पौधों के ऊपर लगी हुई शबनम ना वो खत्म हो जाए।
ठीक है। और हम सुबह टाइम इसका स्प्रे नहीं करना चाहिए। मीन के अगर आप सादे अल्फाज में कहें कि जो जड़ी बूटियों मार का स्प्रे है वो हमें गंदम के ऊपर दोपहर के वक्त करना चाहिए। तीसरी एक बात इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने पानी को देखना है कि हमारे जो आम जो लोग पैसे देकर स्प्रे करवाते हैं, लेबर इस्तेमाल करते हैं, वो 40 से 50 लीटर के अंदर जो है ना वो मुकम्मल एकड़ को कवर देते हैं। लेकिन हमें अच्छे रिजल्ट के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए, जो हमें तकरीबन 100 लीटर पानी जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहिए। 100 लीटर पानी से हम कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है वो भी स्ट्रेस में चली जाएगी। उसके बाद तरवत्तर की हालत में है कि अगर हमने अच्छे रिजल्ट लेना है, स्ट्रेस से बचाना है, तो हमारी जो जमीन है वो खुश्क वत्तर में भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा तर वत्तर में भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमें दरमियाना वत्तर का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर दरमियाने वत्तर में आपकी जमीन है तो आपने उस टाइम जड़ी बूटी मार का स्प्रे करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बताने लगा हूं, आपकी जमीन कलराठी है, आपकी जमीन थोड़ी सी रेतली है, तो अगर आप स्पेशली खास तौर पर नुकीले पत्तों का स्प्रे कर रहे हैं तो आपकी जो दवाई की मिकदार है वो तकरीबन 25 से 30% पर एकड़ कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने फुल डोज पे उधर आप स्प्रे कर रहे हैं तो फिर आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी गंदम होती है ना वो आपको स्ट्रेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपकी गंदम स्ट्रेस में आ गई है तो काश्तकार उसको कंट्रोल करने के लिए एक दो गलतियां कर जाते हैं। वो ये है कि अगर आपने कोई नुकीले पत्ते का स्प्रे किया या आपने कोई मिक्सचर स्प्रे कर रहे हैं तो गंदम में स्ट्रेस आ गया तो काश्तकार करते हैं फौरन आप गंदम के ऊपर यूरिया अप्लाई कर देते हैं। यूरिया अप्लाई के साथ आप पानी लगा देते हैं। तो आपने ये दोनों काम बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि जो मिक्सचर है जड़ी बूटियों का वो थोड़ा बहुत स्ट्रेस देता है, वीडीसाइड मिक्सचर। तो अगर आपकी गंदम स्ट्रेस में चली गई है तो आपने तकरीबन 5 से 6 दिन ना उसको पानी लगाना है और ना ही आपने उसको यूरिया अप्लाई करनी है। 5 से 6 दिन के बाद अगर आप देखेंगे कि आपकी जो फसल है वो खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद अगर आप उसके ऊपर लिक्विड एनपीके का स्प्रे करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी जो फसल है वो रिकवर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर जब आप उसके ऊपर यूरिया इस्तेमाल करते हैं या आप फौरन पानी लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, आपकी जो गंदम की फसल है वो और ज्यादा स्ट्रेस में चली जाती है। अगर आप गंदम की जड़ी बूटियां या वीडीसाइड इस्तेमाल करने लगे हैं तो इन बातों को आप लाजमी ज़हन में रखिएगा ताकि आपकी गंदम स्ट्रेस में ना आए। अगर स्ट्रेस में आ भी जाती है तो आप उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। जी शुक्रिया।